मैंने मेरे कज़न को कहा, मेरे कज़न ने मुझे बाइक सिखा दी एंड बाइक सीखने के 3 महीने बाद आई वॉज इन मुश्कपुरी टॉप। हाँ, तो तुम मुश्कपुरी टॉप पे बाइक पे गई थी। बाइक से कैसे जा सकते हैं? मैं तो पैदल गई हूँ इतने पूरी अभी कुछ 2 हफ्ते पहले। हाँ, मैं तो फुल अपनी मैंने कहा ओ हो, मेरी उम्र की कोई खातून नहीं ऊपर चढ़ी, मैं चढ़ूंगी, और मैं चढ़ गई। जो हाइकिंग ट्रैक है वो बाइक ट्रैक भी है, आप लेके जा सकते हो, एक पॉइंट तक लेके जा सकते हो। अच्छा, वहाँ तक मैं बाइक लेके गई थी और मैंने ऐसे में बाइक सीखी इसलिए थी कि मैंने उस पर ट्रैवल करना है। हाँ। और उसके बाद मीनवाइल मेरा एयरफोर्स का टेस्ट चल रहा था और ये सब चीज़ें, मैंने जब एयरफोर्स का टेस्ट दिया था मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, मेरी फिटनेस भी क्लियर हो गई, लेकिन मैं आई डिडंट वांट टू। मैं जाती थी एयरफोर्स का टेस्ट देने, मैं उधर RM नीम स्टूडियो जाती थी अपने आर्ट की तैयारी करने। मेरे अब्बा कहते थे एयरफोर्स में जाओ या फिर मेडिकल करो, आर्ट्स में क्या है, लाइक एवरीबडी। और उसके बाद मैं RM नीम की तैयारी किया करती थी। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू था दैट वाज द पिक। उधर मुझे किसी ने बोला, देयर वर 2 ऑफिसर्स वो बैठे हुए और उन्होंने मुझे बोला कि कश्मीर का कोई प्रॉब्लम के बारे में बात की, तो मैंने बहुत ईजी होकर उन्हें कहा कि कश्मीर का प्यार मोहब्बत से मसला हल हो जाएगा। तो दे वर लाइक कि तुम बेटा जाके ना अफसाने लिखो। वो मेरे लिए, दे इंसल्टेड मी, बट मेरे लिए वो एक इतनी बड़ी पॉइंट थी कि मैंने वाकई अफसाने लिखने हैं, मैं तो वाकई आर्ट्स के लिए हूँ, मैं तो इसके लिए हुई ही नहीं। एंड व्हेन आई केम बैक तो पीपल आर क्राइंग एंड आई वाज लाफिंग कि यार इन्होंने मुझे मेरे बताया है कि व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ। और उसके बाद मैंने NC का जब टेस्ट दिया था, NC मेरा एडमिशन हुआ, मैंने बताया ये था कि टेक्सटाइल डिज़ाइन है, क्योंकि अब्बा गए थे फाइन आर्ट्स का तो स्कोप नहीं है, डिज़ाइन कर लो चलो किसी तरीके। मैंने फाइन आर्ट्स का ही तैयारी की थी, उसका ही पेपर दिया था, उसमें ही मेरा, मैंने बताया ये था टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। तो बहुत अरसे तक कि मैं चलता रहा, लेकिन उस समय ट्रैवलिंग भी चलती रही। और मैंने नहीं, तुमने बताया घर में कि मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ, लेकिन और पढ़ क्या रही थी? फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, मिनिएचर आर्टिस्ट बन गई। या और फिर उसके बाद जब मेरा ये ट्रैवलिंग वगैरह शुरू होता था तो मैं कहती होती थी कि NC के टूर्स जा रहे हैं, मेरे ग्रुप टूर्स जा रहे हैं, लेकिन मैं सोलो जाती होती थी। और वो जब मेरी वीडियोस देखते थे वो हमेशा मुझे कहते थे कि ये तुम ना सोशल मीडिया पे झूठ ना बोला करो, अल्लाह ताला तुम्हें पकड़ेगे एक दिन। और वो फिर कहेंगे कि तुम सोशल मीडिया पे झूठ बोलती हो, तुम जाती तो ग्रुप के साथ हो, तुम सोलो भी करती हो। और मैं हंसती थी कि हाँ बस पापा ये वो थोड़ी पॉपुलैरिटी है ना, ऐसे कहती थी, लेकिन एक्चुअली मैं सोलो ही होती थी। बट ना चलाको मासी। और इसकी वजह से बहुत हेट्रेड फैमिली की तरफ से आना शुरू हुआ, लेकिन मेरे अम्मा पापा ने इस चीज़ को हमेशा, मेरे पापा ने बहुत इसको बेयर किया। नहीं, फैमिली की तरफ से क्या हेट्रेड के अकेली बच्ची को भेज दिया, फलाना है, जमाना देखा है, ये हो जाए। और बच्चियों को यूँ छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा था, लेकिन मेरे पापा हमेशा कह रहे थे कि मेरी बच्ची है, मैं देख लूंगा, आप लोग टेंशन ना लें। हाँ। तो ही वाज ऑलवेज अ सपोर्टिव फादर, बस उन्हें ये रहता था कि ये कुछ हो ना जाए इसको। अच्छा, जब पहली दफा तुमने सोचा, अब्बा तो बाहर थे मुल्क से, सारा डर उन्हीं का होता है ना, अब्बा बाहर थे, तो तुम्हें ये मतलब लाइक वो होता है ना कि खुलबुली क्या मची कि मैं अकेली चलती हूँ, और कैसे प्लान किया वो मुझे प्लानिंग बताओ। मैंने प्लान ये किया था कि मैं उस वक्त NCA में तो पढ़ रही थी। अच्छा, तो मैंने अच्छा उससे पहले मेरा एक कश्मीर का डिस्कवर पाकिस्तान के साथ ट्रैवल हुआ था, हम 10 बाइकर गर्ल्स गई थी। अच्छा, उसके उस वक्त तुम साथ गई थी पहली दफा yes, सबके साथ yes. गई। हाँ। उसके बाद जब मैंने अपनी बहन को कहा था कि मैंने सोलो ट्रैवल, उसने कहा नहीं यू आर नॉट रेडी, ये नहीं करना, इस तरह नहीं, ये माना ऐसे वैसे। मुझे ये चीज़ बहुत खाती है कि ज़माना क्या ज़माना, आपने जब देखा ही नहीं बाहर निकल के, आप घर में बैठ के पूरा ज़माना कैसे देख सकते हो? हाउ कैन यू वॉच, हाउ कैन यू बाय रील प्रिडिक्ट कि अच्छा ज़माना ऐसा है? तो मुझे हमेशा ये चीज़ खाती थी कि ज़माने में ऐसा क्या है, मुझे ये देखना है जाकर। और उसके बाद जब मैंने ट्रैवल किया था फ्रेंड के साथ, तो मुझे बाइकर्स के साथ, मुझे ये पता लगा था आई कांट ट्रैवल इन अ ग्रुप, बिकॉज मेरी हमेशा होती थी कि यहाँ पे रुकना है, मैंने आर्ट करना है, मैंने स्केचिंग करनी है, बिकॉज आई ऑलवेज स्केच, दैट इज़ माई अल्टीमेट गोल, आई हैव टू स्केच एवरी कॉर्नर। तुम क्या स्केच करती हो, मतलब लाइक वहाँ क्या लैंडस्केप? यस, I sketch landscape। तो तुम वो पूरा सामान लेके जाती हो? It's मिनी पोर्टेबल चीज़ें, मेरी पोर्टेबल वाटर कलर पैलेट है, पोर्टेबल में वो सारा मैं उधर ही स्केचबुक निकालती हूँ एंड आई पेंट। तो उससे मुझे 1.5 घंटा लग जाता है। फिर उसके बाद मैंने कहीं आगे गई हूँ, मुझे कोई आदमी मिल गया, मेरी उससे 1 घंटा गप चलती रही है। तो मेरी और तरह की ट्रैवलिंग होती थी, लेकिन लोगों को कहीं पहुँचना होता है, मुझे कहीं पहुँचना नहीं है, मेरे लिए रास्ते हैं, मुझे रास्ते ड्राइव करते हैं, तो मुझे वहाँ बस चलना होता है। तो इसलिए मुझे था कि नहीं मैं चल नहीं सकती। तो मैंने अपने अब्बा अम्मा को कहा कि मेरा ना NC में नाइटर है और मैंने नाइटर लगाना है, क्योंकि हमारा बहुत सारा काम है, हमारा थीसिस चल रहा है, तो मैंने सीनियर्स की हेल्प करनी है। और मैं मुश्कपुरी पहुंची हुई थी।